राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ सुबह सुबह का समय हो रहा है और दिन था ये सोमवार का। तो मैं आ गई हूँ नहा करके। तो बस मैं तैयार हो गई हूँ, बाल वगैरह मैंने धो लिए थे और अपना सिंपल सा जो श्रृंगार होता है ना वो मैंने कर लिया है। श्रृंगार से मतलब मैंने बिंदी, सिंदूर और लिपस्टिक लगा ली थी। तो ज़्यादा हैवी मेकअप तो मैं नहीं करती हूँ, सिंपल सा ही रहता है मेरा मेकअप। तो मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने पहन ली है पीले कलर की साड़ी, क्योंकि आज है एक ख़ास दिन जिसका ना हम सभी को साल भर तक रहता है इंतज़ार और बहुत ही खुशी भी होती है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम इस त्यौहार को मनाते हैं। तो यहाँ पर आज है कृष्ण जन्माष्टमी। तो सभी के लिए कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं नहा के हो गई हूँ तैयार। तो नहा ली हूँ मैं और मैंने बाल वगैरह भी बना लिए थे। ऐसे ही मैंने क्लेचर लगा लिया है और मैंने ईयरिंग्स पहन ली थी, ये वाली नहीं। तो बस अब मैं करूँगी पूजा। तो चलिए कर लेते हैं पूजा। देखिए आज है हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन। तो देखिए सजना संवरना तो बनता ही है, क्योंकि इतने प्यारे जो हैं हमारे कन्हैया जी, उनको भी बहुत शौक़ है सजने संवरने का। तो हम भक्तों को भी ना सज संवर कर ही पूजा करनी चाहिए इस त्यौहार पर। तो यहाँ पर ना मैंने कर दी है मंदिर की साफ़ सफाई। जो हमारा घर का मंदिर है ना उसकी साफ़ सफाई कर दी है। और इसमें मैंने एक कपड़ा बिछा दिया था लाल कलर का, और जो मंदिर में भगवान जी थे उन सभी को स्नान वगैरह करा दिया था, और जो तस्वीर वगैरह थी ना उनको भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो यहाँ मैंने गीले कपड़े से उनको पोंछ दिया था। तो सारे मंदिर की आज मैंने अच्छे से सफाई कर दी थी। इसके बाद जो बर्तन वगैरह थे भगवान जी के मंदिर वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। और यहाँ मैंने ठंडा ठंडा समर चला के ताज़ी ताज़ी पानी ले लिया है और इससे मैंने करा दिया है अपने बाल गोपाल जी को स्नान। मैंने पूजा कर दी थी, भोग वगैरह लगा दिया था कान्हा जी का और उनको पहना दिए थे नए नए कपड़े, क्योंकि भाई बर्थडे है तो नए कपड़े तो पहनेंगे ना लड्डू गोपाल जी। तो यहाँ पर मैंने श्रृंगार भी कर दिया है। और इसके बाद जो कपड़े मैंने धो के रखे हुए थे तो मैं ले आई हूँ छत पे। तो मैंने इनको डाल दिया है छत पे। तो कपड़े मैंने धो लिए थे नहाने से पहले ही, लेकिन मैंने सोचा पहले पूजा वगैरह कर लेते हैं। और पूजा करने में काफ़ी समय भी लग गया, क्योंकि मंदिर की साफ़ सफाई भी करनी थी। और देखिए ये मंदिर की साफ़ सफाई वाला काम है ना, ये नहा के ही किया जाता है। तो मैंने नहा करके मंदिर की साफ़ सफाई कर ली, फिर मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ छत पे। और कुछ साफ़ सफाई तो मैंने देखिए कल ही कर ली थी, एक दिन पहले से ही मैंने जो है ये साफ़ सफाई वाला काम कर लिया था। जैसे कि जो बेडशीट, पर्दे और जो पैरदान वगैरह थे ना वो सारे मैंने कल ही धो के डाल दिए थे, क्योंकि आज वैसे भी बहुत सारा काम है, क्योंकि कोई भी त्यौहार हो बहुत सारे काम हो ही जाते हैं। तो मैंने कुछ साफ़ सफाई वाले काम कल कर लिए थे और इसके बाद कपड़े वगैरह मैंने छत पे डाल दिए हैं। और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी और बादल भी हो रहे हैं, तो लगता है आज भी बारिश आएगी। और यहाँ पर अब हम बना रहे हैं बंदरवान। तो ये अशोक के पत्ते लेकर के आए थे, तो हम बंदरवान बना रहे हैं। और देखिए जब भी कोई त्यौहार हो, पर्व हो, ये लगाने चाहिए। मैं तो ज़रूर लगाती हूँ बंदरवान अपने घर में। और देखिए इन सारी चीज़ों से ना एक सकारात्मक जो है शक्ति पैदा होती है, सकारात्मकता बढ़ती है, और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। और काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों को देख करके, लगता है हाँ भाई कुछ त्यौहार वगैरह है। तो यहाँ पर जो दरवाज़ा था बाहर वाला उस पर इन्होंने लगा दिया है ये बंदरवान, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचा है, वहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँचता है, तो उन्होंने लगा दिया था। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब मैं करूँगी प्रसाद की तैयारी। तो यहाँ प्रसाद बनाना है। तो ये मैंने ले लिया है धनिया, जिसको कि मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है बारीक, और इसके बाद उसका बारीक पाउडर बना लिया है। यहाँ कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में डाल दिया है देसी घी, और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे जिनको मैंने भून लिया है, और सारे ड्राई फ्रूट्स भून लिए हैं। इसके बाद मैंने घी डाल दिया था दोबारा से कढ़ाई में, और जो धनिया पाउडर मैंने पीस के तैयार किया था उसको भून लिया है। तो यहाँ पर बन गई है हमारी धनिया प्रसाद की पंजरी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसाद होता है, कान्हा जी को बहुत प्रिय होता है धनिया का प्रसाद। तो यहाँ पर हमारे यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी पर ज़रूर बनाया जाता है और इसका भोग भी लगाया जाता है।
तो यहाँ प्रसाद मेरा बन चुका है। तो यहाँ पे प्रसाद मेरा बन चुका है। तो जो धनिये वाला प्रसाद बनता है वो मैंने बना लिया है। तो ये ना ज़रूरी होता है, कृष्ण जन्माष्टमी पे बनाना होता है, हमारे यहाँ ज़रूर बनता है ये प्रसाद। तो यहाँ पर देखिए मेरा प्रसाद तो बन के तैयार हो गया है। अभी मुझे बनानी है गोला पाग, यानी गोला पाग भी बनाऊँगी मैं, तो अब वो भी बना ले रही हूँ। यहाँ पर प्रसाद मेरा बन चुका है। अब मैं बनाऊंगी गोले की और खरबूजे के बीज की पाग। तो यहाँ पर ये खरबूजे के बीज मैंने ले लिए हैं और इनके छिलके वगैरह निकाल दिए थे और इनको भून लिया है। कढ़ाई में डाल करके मैंने इनको भून लिया है और प्रसाद के काम में आती है। ये जो हम बर्फ़ी बनाएंगे इसकी, ये भी प्रसाद में ही काम में आती है। और देखिए कान्हा जी का बर्थडे है तो देखिए मिठाई तो बनानी ही है ना। और यहाँ पर मैंने बीज भून लिए हैं। इसके बाद कढ़ाई में डाल दी है मैंने चीनी और साथ में थोड़ा सा पानी डाल दिया था, क्योंकि इसके लिए बनाएंगे हम चाशनी। तो चाशनी यहाँ पर हम 2 तार वाली बनाएंगे। और इसके बाद मैंने ले ली है इलायची, तो इनको मैं पीसूँगी। तो यहाँ ग्राइंडर में मैंने थोड़ी सी चीनी डाल ली थी, साथ में डाल दी थी यहाँ पर इलायची, तो इसको पीस लिया है। तो यहाँ एक तरफ मैं इलायची पाउडर तैयार कर रही हूँ, दूसरी तरफ मैंने इसको चला दिया है जिससे कि कहीं ये जल ना जाए। तो यहाँ पर अभी उबाल नहीं आया है चाशनी में। और देखिए हम जब छोटे थे तो मम्मी इसी तरह से कई प्रकार की मिठाइयाँ बनाती थीं कृष्ण जन्माष्टमी पर। तो हम लोग सोचते थे पता नहीं इतना कुछ क्यों करती हैं मम्मी, क्योंकि इतना जानकारी नहीं थी उस समय। लेकिन अब बड़े हो गए तो अच्छा लगता है कि हर त्यौहार अपने आप में कितनी खुशियाँ लेके आता है, कितना अच्छा लगता है। और ख़ास तौर पर ना ये जो कृष्ण जन्माष्टमी है ये तो बहुत ही खुशियों भरा त्यौहार है, क्योंकि कान्हा जी का जन्मदिन जो है, और कान्हा जी हमारे हैं ही इतने प्यारे, इतने रंग रंगीले। तो यहाँ पर ना बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी त्यौहार हम मनाते हैं। तो यहाँ मेरी चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। इसमें डाल दिया है मैंने जो इलायची पाउडर पीस के तैयार किया था वो। और इसके बाद ये जो बीज मैंने भूने थे इनको मैंने हाथों से क्रश कर लिया है। और साथ में डाल दिया है मैंने कद्दूकस किया हुआ गोला। तो यहाँ पर बस इसको पकाएंगे। और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स भी जो मैंने भून के तैयार किए थे वो भी डाल दिए हैं। तो इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। अब हमारी पाग जो थी ना बन के तैयार हो गई है। तो बस इसको ठंडा होने के लिए मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो यहाँ आ गई है हमारी गौरी। तो गौरी के लिए दे के आते हैं खाना। उसका फेवरेट खाना है रोटी और गुड़। गौरी के लिए भी मैंने रोटी दे दी है। और यहाँ पर मम्मी जी बैठी हुई हैं। तो आज आ रहा है बाल कृष्ण, तो मम्मी और बच्चे वही देख रहे हैं। और यहाँ पर मेरी जो मिठाई थी ना वो बन के तैयार हो गई है, ठंडी हो गई तो मैंने इसे टुकड़ों में काट लिया है। तो बन गया है हमारा गोला पाग। तो बस मिठाई हमारी बन के तैयार हो गई है। और अब हो गया था रात का समय। तो यहाँ पर अब भगवान जी को स्नान कराया जाएगा। तो सुबह तो मैंने ये स्नान सिंपल सा ही कराया था, और 5 चीज़ों से जो उनका अभिषेक किया जाता है वो नहीं कराया था। तो अब रात को कराएंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ों की तैयारी मैंने कर ली थी। यहाँ 5 चीज़ में दही, दूध, शहद और गंगा जल और इसके बाद घी, यानी 5 चीज़ मैंने ले ली थी। और यहाँ पर हम सभी मम्मी जी और ये सभी आ गए हैं। तो यहाँ हमने बाल गोपाल जी के लिए 5 चीज़ों से अभिषेक जो है कर दिया है। यहाँ पर कान्हा जी को हमने 5 चीज़ों से स्नान करा दिया था और इसी का बनता है पंचामृत। तो बस इसका मैं बना लूँगी अब प्रसाद। इसके बाद कान्हा जी का मैंने श्रृंगार वगैरह कर दिया था। उन्हें फिर से पर्दा निकाल दिया। आंखें बंद कर लेती हूँ मैं तो। लगा दिया है। इसके बाद हम लोग चले गए हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। और आज ना मंदिरों में भी काफ़ी चहल पहल है, वही होनी भी चाहिए क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे जो है। तो यहाँ पर देखिए हम मंदिर आ गए थे।
और इसके बाद यहाँ अभी तैयारी चल रही थी, मतलब सजावट की तैयारी हो रही थी। और सजावट तो होगी ही, क्योंकि हम जब अपने बर्थडे पे अपने घर में जब बच्चों का बर्थडे होता है तो सजावट करते हैं, तो देखिए कान्हा जी के बर्थडे पर भी करनी ही है। तो यहाँ पर हम इसके बाद आ गए हैं घर। तो अब बना ले रही हूँ मैं खाना। तो खाने में यहाँ मैंने बना ली है आलू की सब्जी, साथ में मैंने आटा लगा लिया है, कुछ पूड़ी भी बनाऊँगी और रायता भी बना लिया है। तो बस अब मैं बना ले रही हूँ खाना। और दोस्तों एक और बात, मेरे वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर खाना वगैरह सभी का हो गया है। इसके बाद मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए हैं। तो आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं समाप्त, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।